आरती की घंटियों की गूंज पूरे मंदिर परिसर में फैल रही थी। धूप और चंदन की मिलीजुली खुशबू हवा में तैर रही थी। सैकड़ों भक्तों की भीड़ के बीच सफेद साड़ी में एक महिला धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रही थी। उसके कदमों में संकोच था, लेकिन आंखों में तूफान। जैसे ही वो गर्भगृह के सामने पहुंची, अचानक उसने सिर झुका दिया और फिर सबकी आंखों के सामने वो मंदिर के पुजारी के चरणों में झुक गई। लोग सन्न रह गए। अरे, ये तो वही है, किसी ने फुसफुसाकर कहा। वो कोई साधारण महिला नहीं थी। वो थी देश की तेज तर्रार, सख्त मिजाज, ईमानदार और चर्चित अधिकारी, जिले की कलेक्टर रह चुकी, वर्तमान में मंत्रालय में तैनात एक तलाकशुदा आईएएस अधिकारी अनन्या त्रिपाठी, और जिसके चरणों में वह झुकी थी। वह थे इस छोटे से कस्बे के मंदिर के पुजारी पंडित आदित्य शास्त्री। वही आदित्य जो कभी उसके पति थे। मंदिर में खड़े भक्तों की सांसें थम गई। कुछ के हाथ जुड़ गए, कुछ की आंखें फैल गई। किसी ने मोबाइल निकालना चाहा, लेकिन उस क्षण की गंभीरता ने उसे रोक दिया। वहां कुछ ऐसा था जिसे कैमरे में कैद नहीं किया जा सकता था। वो था टूटे हुए रिश्ते का दर्द, अहंकार का पतन और शायद भगवान का चमत्कार। लेकिन इस दृश्य तक पहुंचने की कहानी बहुत लंबी थी। 15 साल पहले अनन्या और आदित्य की पहली मुलाकात एक सरकारी स्कूल के वार्षिकोत्सव में हुई थी। आदित्य तब एक साधारण संस्कृत शिक्षक थे, जिनकी नियुक्ति अस्थायी थी। वे शाम को मंदिर में पूजा भी कराते थे, ताकि घर का खर्च चल सके। उनके पिता भी पुजारी थे और घर में सादगी और संस्कारों का माहौल था। उधर अनन्या, तेज दिमाग, महत्वाकांक्षी, बड़े सपनों वाली लड़की। उसका लक्ष्य साफ था, आईएएस बनना। वो उसी कस्बे में पली बढ़ी थी, लेकिन उसकी उड़ान आसमान छूना चाहती थी। दोनों की मुलाकात एक मंच के पीछे हुई। अनन्या बच्चों को भाषण की तैयारी करा रही थी और आदित्य श्लोक सिखा रहे थे। एक बच्चा अटक गया तो आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत, भगवान तुम्हारे साथ है। वही वाक्य अनन्या के कानों में पड़ा और उसने पहली बार आदित्य को ध्यान से देखा। उस मुस्कान में अजीब सी शांति थी। धीरे धीरे बातों का सिलसिला शुरू हुआ। अनन्या को आदित्य की सादगी भाती थी और आदित्य को अनन्या का आत्मविश्वास। दोनों अलग थे, बहुत अलग, लेकिन शायद यही भिन्नता उन्हें जोड़ रही थी। 1 साल के भीतर शादी हो गई। शादी के बाद भी अनन्या ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। आदित्य ने हर कदम पर उसका साथ दिया। वो सुबह 4 बजे उठकर चाय बनाते, ताकि अनन्या पढ़ सके। मंदिर की जिम्मेदारी संभालते, घर का काम भी करते। उन्होंने कभी उसे रोका नहीं, कभी ये नहीं कहा कि अब बस करो। जब अनन्या ने पहली बार यूपीएससी की परीक्षा दी और असफल हुई, तो वो टूट गई। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। तब आदित्य दरवाजे के बाहर बैठे रहे और बोले, असफलता भगवान का इशारा है कि अभी और मजबूत बनो। दूसरी बार, तीसरी बार और आखिरकार चौथी कोशिश में अनन्या ने सफलता पाली। पूरा कस्बा झूम उठा। मंदिर में विशेष पूजा हुई। आदित्य की आंखों में गर्व के आंसू थे। लोगों ने कहा, देखो, पंडित जी की पत्नी अब आईएएस बन गई। लेकिन यही वाक्य धीरे धीरे उनके रिश्ते की दीवार में दरार बनने लगा। प्रशिक्षण के बाद अनन्या की पहली पोस्टिंग बड़े शहर में हुई। नई दुनिया, नई पहचान, नई शक्ति। अब लोग उसे मैडम कहकर सलाम करते। बड़े अधिकारी उसके सामने खड़े होते। मीडिया उसकी तारीफ करता। आदित्य अभी भी उसी कस्बे में थे। मंदिर, शांति, भजन, सादगी। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन दूरी बढ़ती गई। फोन कॉल कम होने लगे, मुलाकातें कम होती गई। अनन्या का दायरा बड़ा हो रहा था। पार्टी, मीटिंग, वीआईपी कार्यक्रम। एक शाम वीडियो कॉल पर आदित्य ने कहा, कब आओगी? मां की तबीयत भी ठीक नहीं है। अनन्या ने थके स्वर में जवाब दिया,
आदित्य, मैं बहुत व्यस्त हूं। हर बार छुट्टी लेना आसान नहीं होता। और वैसे भी आपको तो सब संभालना आता है। उसके स्वर में अनजाना सा अहंकार घुल चुका था। धीरे धीरे बातों में खटास आने लगी। अनन्या को लगता आदित्य उसकी दुनिया नहीं समझते, और आदित्य को लगता अनन्या अब उन्हें समझना ही नहीं चाहती। एक दिन किसी समारोह में एक वरिष्ठ अधिकारी ने हंसते हुए कहा, मैडम, आपके पति क्या करते हैं? अनन्या ने हल्की सी झिझक के साथ कहा, वो मंदिर में पुजारी है। उस क्षण उसे अपने ही शब्दों में शर्म का एहसास हुआ, और वही शर्म उसके भीतर जहर बनकर फैलने लगी। 2 साल बाद जब अनन्या की पोस्टिंग राजधानी में हुई, उसने आदित्य को भी साथ आने के लिए कहा, लेकिन शर्त के साथ। तुम्हें मंदिर छोड़ना होगा, उसने साफ कहा। आदित्य चुप रहे, फिर धीरे से बोले, मंदिर छोड़ दूं? ये सिर्फ नौकरी नहीं है अनन्या, ये मेरा धर्म है, मेरी पहचान है। और मैं? अनन्या का स्वर तेज हो गया। मेरी पहचान? मेरी इज्जत? लोग क्या कहेंगे कि एक आईएएस अधिकारी का पति पुजारी है? आदित्य ने पहली बार उसे गहराई से देखा। तुम्हें मुझसे शर्म आने लगी है? कमरे में सन्नाटा छा गया। अनन्या ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी खामोशी ही जवाब थी। कुछ महीनों के भीतर दोनों ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया। कस्बे में हलचल मच गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। आदित्य ने किसी को दोष नहीं दिया, बस मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भगवान के सामने सिर झुका लिया। उधर अनन्या ने अपने करियर में खुद को झोंक दिया। प्रमोशन, पुरस्कार, सम्मान सब मिलता गया, लेकिन घर लौटते समय दरवाजे की खामोशी उसे काटने दौड़ती। 5 साल बीत गए। अनन्या अब एक बड़े मंत्रालय में महत्वपूर्ण पद पर थी। उसके फैसलों से जिलों की किस्मत बदलती, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी जैसे किसी खाली फाइल की तरह थी। एक रात अचानक फोन आया गांव से, मैडम, पंडित आदित्य जी की तबीयत बहुत खराब है, मंदिर में बेहोश हो गए। अनन्या के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। दिल ने कहा, तुम्हें क्या? लेकिन आत्मा ने फुसफुसाया, वो कभी तुम्हारे सब कुछ थे। वो बिना सोचे समझे कार लेकर निकल पड़ी। जब वो मंदिर पहुंची, तब सुबह की आरती हो रही थी। आदित्य कमजोर होकर भी पूजा कर रहे थे। चेहरे पर वही शांति, वही मुस्कान। उसे देखते ही आदित्य की आंखों में हल्की हैरानी आई, लेकिन कोई शिकायत नहीं। आरती खत्म हुई, भक्त पीछे हटे, और तभी अनन्या आगे बढ़ी। उसके कदम कांप रहे थे, आंखों में आंसू भर आए। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द नहीं निकले। अचानक वो झुक गई, सबके सामने आदित्य के चरणों में। मुझे माफ कर दो, उसकी आवाज टूट रही थी। मंदिर में सन्नाटा छा गया। घंटियों की आवाज जैसे थम गई। भक्तों की आंखें भर आई। लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। आदित्य ने झटके से अपने पैर पीछे खींच लिए। अनन्या, ये क्या कर रही हो? उनकी आवाज में हैरानी थी, गुस्सा नहीं। मंदिर में खड़े लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस महिला को वे अखबारों में पढ़ते थे, टीवी पर देखते थे, वही आज इस तरह रो रही थी। अनन्या के आंसू रुक नहीं रहे थे। मैं हार गई आदित्य, मैं सब जीत गई, लेकिन जिंदगी हार गई। उसके शब्द मंदिर की दीवारों से टकराकर गूंज उठे। आदित्य ने इशारे से भक्तों को शांत रहने को कहा, फिर धीरे से बोले, सब लोग प्रसाद लेकर घर जाएं। आज की पूजा यहीं समाप्त। भीड़ धीरे धीरे छंटने लगी, लेकिन कई लोग बाहर खड़े रह गए। सबको लग रहा था कि कुछ असाधारण होने वाला है। मंदिर के पीछे छोटा सा कमरा था, जहां आदित्य रहते थे। वही सादा चारपाई, वही पुरानी अलमारी, वही लकड़ी की मेज। कुछ भी नहीं बदला था। अनन्या अंदर आई। उसकी नजर कमरे पर घूमी। 5 साल में उसने बड़े बड़े सरकारी बंगले देखे थे, लेकिन इस छोटे से कमरे में एक अजीब सुकून था। तुम्हारी तबीयत खराब है? उसने धीरे से पूछा। आदित्य मुस्कुराए, बस थोड़ा सा बुखार था।
अब ठीक हूं। झूठ मत बोलो। अनन्या की आवाज भर्रा गई। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें दिल की बीमारी है और तुमने किसी को बताया तक नहीं। आदित्य कुछ क्षण चुप रहे। हर बीमारी का इलाज दवा से नहीं होता अनन्या। तो किससे होता है? वो लगभग चीख पड़ी। क्षमा से और शांति से। ये सुनकर अनन्या के भीतर जैसे कोई बांध टूट गया। मैंने तुम्हें बहुत चोट पहुंचाई। वो जमीन पर बैठ गई। मैं तुम्हारे साथ खड़ी नहीं रही। मुझे तुम्हारे पेशे से शर्म आने लगी थी। मैं खुद को बड़ा समझने लगी थी। मुझे लगा था कि भगवान, मंदिर, पूजा, ये सब पीछे छूट चुके हैं। लेकिन आज समझ आया, असली खालीपन कहा था। आदित्य ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में दर्द भी था, लेकिन दया ज्यादा थी। तुमने जो किया उस समय तुम्हें सही लगा होगा, उन्होंने शांत स्वर में कहा। मैंने भी शायद तुम्हें समझने में कहीं कमी की होगी। नहीं, अनन्या ने तुरंत सिर हिलाया। गलती सिर्फ मेरी थी। मैंने तुम्हें बदलना चाहा, तुम्हारी पहचान छीनना चाही, सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। बाहर मंदिर की घंटी फिर से बजी। एक बूढ़ी महिला दरवाजे पर आई। उसके हाथ में प्रसाद था। पंडित जी, उसने कहा, आज जो हुआ वो भगवान का इशारा है। इतने सालों से हम देख रहे हैं, आप रोज उनके लिए प्रार्थना करते थे। अनन्या ने चौंक कर आदित्य की ओर देखा। मेरे लिए? उसकी आवाज कांप गई। बूढ़ी महिला मुस्कुराई। हाँ बेटी, रोज आरती में आपका नाम लेते थे। कहते थे, भगवान उसे खुश रखना, उसे शक्ति देना। अनन्या का दिल जैसे किसी ने कसकर पकड़ लिया। वो आदित्य की ओर मुड़ी। तुम अभी मेरे लिए प्रार्थना करते थे? आदित्य ने नजरें झुका ली। रिश्ते कागज से नहीं टूटते अनन्या। अगर मन से दुआ निकलती है तो उसे रोकना पाप होता है। अनन्या की आंखों से आंसू बहते रहे। वो सोच रही थी, जिसे उसने अपनी कमजोरी समझकर छोड़ दिया, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत था। उसी शाम कस्बे में खबर आग की तरह फैल गई। तलाकशुदा आयस पत्नी मंदिर आई। पुजारी पति के सामने झुक गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ ने कहा, देखो भगवान का चमत्कार है। कुछ ने ताना मारा, अब करियर से फुर्सत मिली होगी। लेकिन अनन्या को अब किसी की परवाह नहीं थी। रात को वो मंदिर के आंगन में बैठी थी। आसमान में तारे चमक रहे थे। आदित्य पास ही दिए सजा रहे थे। मैंने सोचा था, अनन्या ने धीमे स्वर में कहा, कि ताकत कुर्सी में होती है, पद में होती है। लेकिन आज समझ आया, ताकत तो त्याग में होती है। आदित्य ने दिया जलाते हुए कहा, तुम्हारी ताकत तुम्हारी मेहनत है, उसे कम मत समझो। लेकिन उस मेहनत ने मुझे तुमसे दूर कर दिया। दूरी जरूरी थी, आदित्य ने शांत स्वर में कहा, ताकि तुम समझ सको कि असली कमी कहाँ थी। अनन्या ने पहली बार महसूस किया कि आदित्य के भीतर कोई कड़वाहट नहीं थी, जैसे उन्होंने सब भगवान पर छोड़ दिया हो। क्या हम फिर से? वो रुक गई। आदित्य ने उसकी ओर देखा। अनन्या, जीवन कोई पुरानी किताब नहीं कि जहां से छोड़ा था वहीं से शुरू हो जाए। बहुत कुछ बदल चुका है, तो क्या कुछ भी नहीं बचा? उसकी आवाज में डर था। आदित्य ने सीधे जवाब नहीं दिया। कल महाशिवरात्रि है, पूरे कस्बे से लोग आएंगे। मैंने संकल्प लिया है कि इस बार मंदिर का जीर्णोद्धार होगा। लेकिन धन की कमी है। अनन्या ने तुरंत कहा, मैं व्यवस्था कर दूंगी। सरकारी फंड? आदित्य ने बीच में रोक दिया। नहीं, ये मंदिर भक्तों के विश्वास से बनेगा, किसी सरकारी आदेश से नहीं। अनन्या चुप हो गई। उसे समझ आया, वो अभी भी हर समस्या का हल अपनी शक्ति से ढूंढना चाहती थी। अगर सच में कुछ करना चाहती हो, आदित्य बोले, तो कल पूजा में एक सामान्य भक्त की तरह बैठना। कोई पद, कोई पहचान नहीं, बस श्रद्धा। ये सुनकर अनन्या के भीतर हलचल मच गई। क्या वो सच में अपनी पहचान छोड़ सकती है? क्या वो भीड़ में एक साधारण महिला बनकर बैठ पाएगी? उसी रात मंदिर के गर्भगृह में एक अजीब घटना हुई।
आधी रात के समय जब सब सो रहे थे, अचानक शिवलिंग पर रखा दीपक तेज हवा के बिना ही भड़क उठा। उसकी लौ इतनी ऊंची उठी कि पूरे गर्भगृह में उजाला फैल गया। आदित्य जाग गए। उन्होंने देखा दीपक की लौ के पास रखा पुराना घंटा अपने आप हिल रहा था। सुबह जब मंदिर खुला तो शिवलिंग के पास एक छोटा सा सोने का कड़ा पड़ा मिला। किसी ने रात में मंदिर में प्रवेश नहीं किया था। दरवाजे भीतर से बंद थे। भक्तों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। चमत्कार। अनन्या भी वहां खड़ी थी। उसने कड़े को देखा। उसके मन में अजीब सी हलचल हुई। वही डिजाइन, वही नक्काशी। ये तो वैसा ही कड़ा था जैसा उसने अपनी शादी के समय पहना था, जो तलाक के बाद उसने गुस्से में कहीं फेंक दिया था। उसकी सांसें तेज हो गई। ये कैसे संभव है? उसने खुद से कहा। आदित्य ने कड़े को उठाया और शिवलिंग के सामने रख दिया। भगवान संकेत देते हैं, उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन उनका अर्थ समझना हर किसी के बस की बात नहीं। अनन्या के मन में तूफान उठ चुका था। क्या यह सच में भगवान का इशारा था या उसके अपने मन का भ्रम? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह चमत्कार उनके टूटे रिश्ते को जोड़ने वाला था या किसी आने वाली परीक्षा का संकेत? मंदिर के बाहर भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। महाशिवरात्रि की तैयारियां शुरू हो चुकी थी, लेकिन अनन्या के जीवन की असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। महाशिवरात्रि की सुबह पूरा कस्बा मंदिर की ओर उमड़ पड़ा था। ढोलन गाड़ों की आवाज, हर हर महादेव के जयकारे, फूलों की खुशबू और घंटियों की गूंज। आज का दिन अलग था, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा एक ही बात की थी। आइस मैडम आज सामान्य भक्त बनकर बैठेंगी। अनन्या ने सच में वही किया। न कोई सरकारी गाड़ी, न सुरक्षाकर्मी, न खास कुर्सी। साधारण सूती साड़ी पहनकर वो महिलाओं की पंक्ति में जमीन पर बैठ गई। कई लोग उसे पहचान रहे थे, पर आज उसके चेहरे पर न पद का अहंकार था, न अधिकार का भाव, सिर्फ विनम्रता। आदित्य गर्भगृह में पूजा की तैयारी कर रहे थे। उनका चेहरा पहले से ज्यादा शांत लग रहा था, जैसे भीतर कोई निर्णय पक्का हो चुका हो। पूजा शुरू हुई। आदित्य ने ऊंचे स्वर में मंत्रोच्चार किया। ओम नमः शिवाय। सैकड़ों आवाजें एक साथ गूंज उठीं। अनन्या ने आंखें बंद की। उसके मन में पिछले 15 साल की सारी तस्वीरें घूमने लगी। शादी का दिन, आदित्य की मुस्कान, यूपीएससी का परिणाम, उसका अहंकार, तलाक के कागज, खाली घर और फिर मंदिर की सीढ़ियों पर उसका झुकना। उसकी पलकों से आंसू टपककर हाथों पर गिरने लगे। उसी समय अचानक आसमान में घने बादल छा गए। मौसम विभाग ने बारिश की कोई संभावना नहीं बताई थी, लेकिन तेज हवा चलने लगी। मंदिर के ऊपर लगा विशाल त्रिशूल चमक उठा। भीड़ में हलचल मच गई। आदित्य ने पूजा जारी रखी। उन्होंने शिवलिंग पर जल चढ़ाया ही था कि अचानक वही सोने का कड़ा, जो कल मिला था, शिवलिंग के आधार से नीचे गिरकर सीधे अनन्या के सामने आकर ठहर गया। पूरे मंदिर में सन्नाटा। किसी ने उसे धक्का नहीं दिया था। कोई हवा नहीं चली थी जो उसे उस दिशा में घुमाए। सबकी नजरें अनन्या पर टिक गई। उसके हाथ कांप रहे थे। आदित्य ने मंत्र पढ़ना रोक दिया। धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर उसके पास आए। कड़े को उठाया और उसकी ओर बढ़ाया। पहचानती हो? उन्होंने पूछा। अनन्या ने भर्राई आवाज में कहा, हां, ये वही है जो मैंने गुस्से में फेंक दिया था। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। भगवान ने लौटा दिया, भगवान ने लौटा दिया। आदित्य ने सबकी ओर देखा और ऊंचे स्वर में बोले, चमत्कार सोने के कड़े में नहीं है, चमत्कार इंसान के भीतर होता है। भगवान संकेत देते हैं, पर निर्णय हमें लेना होता है। फिर उन्होंने कड़ा अनन्या के हाथ में रख दिया। अगर ये तुम्हें वापस मिला है, आदित्य बोले, तो इसका मतलब ये नहीं कि अतीत खुद लौट आया है। इसका मतलब है कि तुम्हें अपने भीतर का खोया विश्वास वापस लेना है। अनन्या की आंखों में एक नई चमक आ गई।
मैं वापस तुम्हारी जिंदगी में अधिकार लेकर नहीं आना चाहती, उसने सबके सामने कहा। मैं सिर्फ अपने अपराध का प्रायश्चित करना चाहती हूं। भीड़ स्तब्ध थी। एक आईएएस अधिकारी इतनी विनम्रता से स्वीकार कर रही थी कि वो गलत थी। मैंने सोचा था कि शक्ति कुर्सी देती है, वो आगे बोली, लेकिन असली शक्ति तो त्याग और क्षमा में है। आज अगर भगवान ने मुझे यहां लाकर झुकाया है तो ये मेरे अहंकार का अंत है। तभी मंदिर के बाहर से एक शोर उठा। कुछ बाहरी लोग जो मंदिर की जमीन पर कब्जा करना चाहते थे, कागज लेकर आ गए। ये मंदिर सरकारी जमीन पर है, इसे तोड़ा जाएगा, उनमें से एक ने ऊंची आवाज में कहा। भीड़ में डर फैल गया। आदित्य शांत रहे। मंदिर भगवान का घर है, जिसे तोड़ना हो पहले श्रद्धा तोड़े। अनन्या खड़ी हो गई। पहले उसके भीतर पुरानी आदत जागी। मैं आदेश दूंगी, मैं रोक दूंगी। लेकिन अगले ही पल उसे आदित्य के शब्द याद आए। सरकारी शक्ति नहीं, श्रद्धा। वो आगे बढ़ी, लेकिन इस बार आईएएस अधिकारी बनकर नहीं, एक नागरिक बनकर। कागज दिखाइए, उसने शांत स्वर में कहा। लोग चौंक गए। बाहरी व्यक्ति घबरा गया। आप कौन होती है पूछने वाली? अनन्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया। मैं वही हूं जिसने इस मंदिर को खोया था और अब इसे बचाने आई हूं। उसने दस्तावेज ध्यान से देखे। उसकी प्रशासनिक समझ अभी भी तेज थी। उसने तुरंत पहचान लिया कि कागज जाली है, ये फर्जी है। उसने सबके सामने कहा, और जो भी इस जमीन पर गलत दावा करेगा, कानून उसका जवाब देगा। भीड़ में जयकारा गूंज उठा, हर हर महादेव। बाहरी लोग घबराकर भाग गए। उस क्षण भक्तों की आंखों से आंसू बहने लगे। देखो, भगवान ने खुद रक्षा की, कोई बोला। लेकिन आदित्य ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। भगवान ने रक्षा की है, उन्होंने कहा, लेकिन उनके हाथ इंसानों के माध्यम से काम करते हैं। आज अगर अनन्या यहां नहीं होती तो शायद हम डर जाते। अनन्या ने आदित्य की ओर देखा। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसकी शक्ति और उनकी श्रद्धा विरोधी नहीं थे, वे एक दूसरे को पूरा करते थे। पूजा समाप्त हुई। आदित्य ने सबके सामने कहा, आज से इस मंदिर का जीर्णोद्धार भक्तों के दान से होगा, और इसका पहला दान मैं नहीं दूंगा, नहीं कोई अधिकारी देगा। पहला दान देगी वो जिसने अपना अहंकार त्यागा है। सबकी नजरें अनन्या पर टिक गई। अनन्या आगे आई। उसने अपने हाथ से कड़ा उतारा और दान पात्र में रख दिया। ये सोना नहीं, उसने कहा, ये मेरा अभिमान है, जो आज मैं भगवान को समर्पित करती हूं। पूरा मंदिर तालियों और जयकारों से गूंज उठा। कई भक्त रो रहे थे। बूढ़ी महिला जिसने कल प्रसाद दिया था, उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। शाम को मंदिर शांत हो चुका था। आदित्य और अनन्या आंगन में बैठे थे। अब अनन्या ने धीमे से पूछा। आदित्य ने लंबी सांस ली। अब जीवन नई दिशा में जाएगा, लेकिन इस बार साथ का मतलब पति पत्नी होना जरूरी नहीं है। अनन्या ने चौंक कर देखा। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, आदित्य बोले, लेकिन हमारा रिश्ता अब किसी बंधन में नहीं रहेगा। तुम अपनी राह पर रहो, मैं अपनी, लेकिन इस बार दूरी में अहंकार नहीं होगा, सम्मान होगा। अनन्या की आंखें भर आई। क्या हम मित्र बन सकते हैं? उसने पूछा। आदित्य मुस्कुराए। सच्चे मित्र। आसमान में फिर से हल्की बारिश शुरू हो गई, जैसे प्रकृति भी इस नए आरंभ को आशीर्वाद दे रही हो। उस दिन के बाद अनन्या ने अपने पद का उपयोग दिखावे के लिए नहीं, सेवा के लिए किया। उसने कस्बे में स्कूल, अस्पताल और महिला सहायता केंद्र खुलवाए, लेकिन हर बार बिना नाम के। और आदित्य, वे पहले की तरह मंदिर में पूजा करते रहे, लेकिन अब उनके चेहरे पर एक नई चमक थी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक रिश्ते को नहीं, एक आत्मा को अहंकार से मुक्त होते देखा था। कस्बे के लोग आज भी कहते हैं, उस दिन मंदिर में चमत्कार हुआ था। लेकिन जो सच्चाई जानते थे, वे समझते थे, चमत्कार शिवलिंग से गिरा कड़ा नहीं था,
चमत्कार था एक आईएएस अधिकारी का झुकना और एक पुजारी का बिना शर्त क्षमा करना। और यही कारण था कि उस दिन भक्तों के आंसू नहीं थमे, क्योंकि उन्होंने पहली बार देखा था भगवान मूर्तियों में नहीं, इंसान के बदलते हृदय में बसते हैं। जिंदगी में पद, पैसा और प्रतिष्ठा सब कुछ नहीं होते। अगर हमारे रिश्तों में सम्मान, विश्वास और अपनापन नहीं है तो हर सफलता अधूरी रह जाती है। इस कहानी में असली चमत्कार सोने का कड़ा नहीं था। असली चमत्कार था एक इंसान का अपने अहंकार को त्याग देना। जब अनन्या ने सिर झुकाया, उसी क्षण उसके जीवन में शांति लौटी। ये कहानी हमें सिखाती है कि झुकने से इंसान छोटा नहीं होता, माफी मांगने से सम्मान कम नहीं होता, और सच्चा प्रेम कभी नफरत में नहीं बदलता, वो हमेशा दुआ बनकर साथ रहता है। कभी कभी भगवान मूर्ति में नहीं, हमारे बदलते हुए दिल में दिखाई देते हैं। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कौन सा दृश्य सबसे ज्यादा भावुक लगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।